दोस्तों आज बीपीएल 2025 का 20वां मुकाबला आखिरी लीग मुकाबला मुंबई इंडियंस और आरसीबी की टीम के बीच मुंबई में खेला गया, जहां मुंबई की टीम ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया और पहले बल्लेबाजी करने उतरी आरसीबी की टीम की तरफ से समती मदाना और मेघना ने पारी की शुरुआत की। आरसीबी की शुरुआत शानदार रहती है, दोनों ही बल्लेबाजों के बीच शानदार पार्टनरशिप होती है, दोनों ही बल्लेबाज अच्छी बल्लेबाजी कर रही थी। आरसीबी का स्कोर भी 3.3 ओवर में 41 रन तक पहुंच गया था, लेकिन फिर मेघना 13 गेंदों में 26 रनों की पारी खेलकर मैथ्यूज की गेंद पर सिसोदिया के हाथों कैच आउट हो जाती है और आरसीबी को 41 रन के स्कोर पर पहला बड़ा झटका लगता है। फिर एलिस पेरी बल्लेबाजी के लिए आती है। फिर एलिस पेरी और स्मृति मंदाना के बीच भी शानदार पार्टनरशिप होती है। एक छोर पर स्मृति अपना अर्श तक पूरा करती हैं, दूसरे छोर पर एलिस पेरी भी अच्छी बल्लेबाजी कर रही थी और फिर दोनों ही बल्लेबाज अच्छी बल्लेबाजी करके आरसीबी के स्कोर को 11.4 ओवर में 100 रन तक पहुंचा देती हैं। लेकिन फिर स्मृति मंदाना 37 गेंदों पर 53 रनों की शानदार पारी खेलकर अमेलिया केर की गेंद पर इस्माइल के हाथों कैच आउट हो जाती हैं और आरसीबी को 100 रन के स्कोर पर दूसरा बड़ा झटका लगता है। फिर ऋचा घोष बल्लेबाजी के लिए आती हैं। फिर ऋचा और पेरी के बीच भी अच्छी पार्टनरशिप होती है। फिर एलिस पेरी एक छोर पर अपने रस तक की ओर आगे बढ़ रही थी, लेकिन फिर दूसरे छोर पर ऋचा घोष 22 गेंदों पर 36 रनों की अच्छी पारी खेलकर मैथ्यूज की गेंद पर नेट सीवर ब्रेंट के हाथों कैच आउट हो जाती हैं और आरसीबी को 153 रन के स्कोर पर तीसरा बड़ा झटका लगता है। फिर जॉर्जिया वेहरम आती हैं। फिर वेहरम और पेरिस के बीच भी अच्छी पार्टनरशिप होती है। फिर दोनों ही बल्लेबाज अंत तक बल्लेबाजी करके आरसीबी के स्कोर को 20 ओवर में 199 रन 3 विकेट के नुकसान तक पहुंचा देती हैं, जहां पर एलिस पेरी 38 गेंदों पर 49 रन बनाकर नॉट आउट रहती है, तो वहीं पर वेहरम भी 10 गेंदों पर 31 रन बनाकर नॉट आउट रहती हैं। अब मुंबई इंडियन को बीपीएल 2025 में फाइनल में पहुंचने के लिए 20 ओवर में 200 रन बनाने थे। 200 रनों के लक्ष्य का पीछा करने उतरी मुंबई की तरफ से अमेलिया केर और हेले मैथ्यूज ने पारी की शुरुआत की। एक छोर पर हेले मैथ्यूज अच्छी बल्लेबाजी कर रही थी, लेकिन दूसरे छोर पर अमेलिया केर उनका अच्छा साथ निभा रही थी। लेकिन फिर हेले मैथ्यूज 16 गेंदों पर 19 रन बनाकर राणा की गेंद पर ग्राहम के हाथों कैच आउट हो जाती हैं और मुंबई को 27 रन के स्कोर पर पहला बड़ा झटका लगता है। फिर नेट सीवर ब्रेंट बल्लेबाजी के लिए आती हैं। नेट सीवर ब्रेंट आते ही अच्छी बल्लेबाजी कर रही थी, लेकिन दूसरे छोर पर अमेलिया केर 10 गेंदों पर 9 रन बनाकर राणा की गेंद पर स्मृति के हाथों कैच आउट हो जाती हैं और मुंबई को 38 रन के स्कोर पर दूसरा बड़ा झटका लगता है। फिर कप्तान हरमनप्रीत कौर बल्लेबाजी के लिए आती हैं। फिर हरमनप्रीत कौर और नेट सीवर ब्रेंट के बीच शानदार पार्टनरशिप होती है, दोनों बल्लेबाज अच्छी बल्लेबाजी कर रही थी, लेकिन फिर हरमनप्रीत कौर भी 18 गेंदों पर 20 रन बनाकर गार्ड की गेंद पर ऋचा के हाथों कैच आउट हो जाती हैं और मुंबई को 78 रन के स्कोर पर तीसरा बड़ा झटका लगता है। फिर अमनजोत कौर आती हैं। फिर एक छोर पर नेट सीवर ब्रेंट अच्छी बल्लेबाजी करके अपना अर्श तक पूरा कर लेती हैं, दूसरे छोर पर अमनजोत उनका अच्छा साथ निभा रही थी। फिर अर्श तक के बाद वो और तेजी से रन बना रही थी, लेकिन फिर नेट सीवर ब्रेंट 35 गेंदों पर 69 रनों की विस्फोटक पारी खेलकर पेरी की गेंद पर आउट हो जाती हैं और 129 रन के स्कोर पर मुंबई को चौथा बड़ा झटका लगता है। फिर यास्तिका भाटिया आती हैं। फिर यास्तिका भाटिया भी 4 गेंदों पर 4 रन बनाकर राणा की गेंद का शिकार हो जाती हैं और मुंबई को 134 रन के स्कोर पर 5वां बड़ा झटका लगता है। फिर संजीवन संजना बल्लेबाजी के लिए आती हैं, लेकिन फिर अमनजोत कौर 15 गेंदों पर 17 रन बनाकर ग्राहम की गेंद का शिकार हो जाती हैं और 140 रन के स्कोर पर मुंबई को छठा झटका लगता है। फिर कामलेनी बल्लेबाजी के लिए आती हैं, लेकिन फिर कामलेनी भी छक्का लगाने के चक्कर में 4 गेंदों पर 6 रन बनाकर वेहरम की गेंद पर पेरी के हाथों कैच आउट हो जाती है और मुंबई को 152 रन के स्कोर पर 7वां झटका लगता है। फिर संस्कृति बल्लेबाजी के लिए आती हैं। अब यहाँ से मुंबई को जीत के लिए 13 गेंदों पर 48 रन चाहिए थे, लेकिन फिर संस्कृति गुप्ता भी 4 गेंदों पर 10 रन बनाकर किम गार्थ की गेंद पर जोशिता के हाथों कैच आउट हो जाती हैं और मुंबई को 167 रन के स्कोर पर 8वां झटका लगता है। अब यहाँ से 7 गेंदों पर 33 रनों की मुंबई को जरूरत थी। फिर इस्माइल बल्लेबाजी के लिए आती हैं। फिर इन दोनों बल्लेबाजों ने अच्छी बल्लेबाजी तो करी, लेकिन मुंबई को जीत नहीं दिलवा पाई और मुंबई की टीम 20 ओवर में 9 विकेट के नुकसान पर 178 रन ही बना पाती है और आरसीबी ने 11 रनों से इस मुकाबले को जीत लिया। अब दिल्ली की टीम पहले पोजीशन पर रहकर फाइनल में पहुंच चुकी है और अब दिल्ली का मुकाबला फाइनल में 13 मार्च को मुंबई और गुजरात के बीच होने वाले विजेता से होगा और ये फाइनल मुकाबला 15 मार्च को खेला जाएगा। तो दोस्तों ऐसे ही क्रिकेट से जुड़ी सभी ताज़ा खबरों के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद दोस्तों।